जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास स्टैटिस्टिक्स में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर चल रही होगी। चलिए साथियों, जैसा कि जान रहे हैं हमारी मैथ की क्लास लगातार चल रही है और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं मैथ की जो मैथ की हमारी क्लासेस थी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, वो अच्छे से हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही हाई लेवल तक मैंने उसको पूरा किया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आज हम उसी के तहत एक नया चैप्टर लेके शुरू करते हैं। ठीक है, क्या रहेगा बताइए। आज हम आप लोग कमेंट कर दीजिए जो आज हम वही शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम सोच क्या है एवरेज पढ़ाएंगे, आप लोग जो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब आप लोग को इस रिप्लाई भी नहीं देते हो, तो हम मेरा मतलब कि कहने का मतलब है आप लोग भी चाह रहे हो सर आप अपनी तरफ से पढ़ाइए, तो ठीक है हम अपने तरफ से पढ़ा रहे हैं और आप लोग मेरे साथ विश्वास बनाए हो तो मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। ठीक है, चलिए क्या रहे एवरेज मतलब औसत। ठीक है, आपका जो चैप्टर है औसत, क्या है औसत। ठीक है, एवरेज। ठीक है मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, एवरेज। देखिए एवरेज होता क्या है, औसत होती क्या है, हम अपने शब्दों में कह सकते हैं औसत जो होता है वह बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है। क्या करता है, बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है एक एवरेज। ठीक है, जैसे आप मोटा मोटा कहते हो कोई चीज बांट दो तो एक आप बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, यही हमारा जनरली क्या होता है, एवरेज होता है, मतलब औसत होता है। तो ठीक है, क्या देखिए औसत, जो औसत कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या या पदों की कुल संख्या भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका एवरेज होता है। ठीक है, क्या नंबर, ठीक, ये आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। क्या हो गया, ये आपका एवरेज, या आप कुल पदों की संख्या, कुल या पदों की संख्या। ठीक, ये हो गया। अब देखो एवरेज बराबर सम, कुल पदों की संख्या मतलब कि औसत। नहीं पहले यहाँ पे देखो, ये हो गया। तो देखिए ये होता क्या, देखिए जैसे आपका एवरेज है ना औसत, तो देखिए औसत होता क्या है, औसत होता है बराबर किसी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना। क्या होता है, बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे जैसे मान लो क्या है, जैसे जैसे आपको दे दिया 5, 10, 15 और 20। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, इसका औसत ज्ञात करें। क्या है औसत, क्या है औसत, औसत होती क्या है, तो देखिए कुल पदों का योग, औसत बराबर, औसत बराबर, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। ठीक है, बहुत ही इसमें कॉन्सेप्ट है, 5-6 कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पहला चल रहा है, पहला टाइप, आप लोग अच्छे से अभी से ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो पदों की कुल पदों का योग, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। ठीक, तो गिन लो 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। अब क्या करो, इसको सम करो, कितना, 5 5 10 5 15, 15 5 कैरी 1, 2 2 4 5 6 6 7 बटे 5, इसको डिवाइड करो, 15 चौको 60, 15 25 75। जो आपका एवरेज आ गया, क्या आ गया, जो आपका एवरेज आ गया क्या हो गया, 15। ये जो आपका एवरेज है ये आपका 15 आ गया ना दोस्तों, जो आपकी एवरेज आ गई 15। आप समझे, ये एवरेज हमारा जो होता है बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है। इसे देख लिया, कोई संख्या दे दी है, इतने संख्याएं दे दी है, ठीक, अलग अलग सब। अब इसको एवरेज हमें कि सबको एक बराबर हिस्से में देना है, एक बराबर हिस्से में बांटना है।
तो उसको क्या करोगे, इनका योग, कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, उनका योग हमारा 75 हो गया। संख्या क्या है 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा एवरेज 15, मतलब सबके हिस्से में 15 15 आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो मेरे दोस्तों। आज की जो स्पीड रहेगी हमारी बहुत स्लो रहेगी। ठीक है, बस आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, पहली क्लास है ना, पहली क्लास है। पहली क्लास में आप लोग हमेशा कहते हो, जो मेरी पहली क्लास होती है आप अगर उसको नहीं लिए तो दूसरी क्लास में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से संबंधित रहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, रब कर दूं, चलो रब कर दिए मेरे दोस्तों। चलिए ठीक, चलिए इतना हो गया। तो देखिए इसमें भी, इसमें कुछ बातें हैं और देखिए ये हो गया। और योग मतलब क्या होता है, योग मतलब ये आपका योग, योग मतलब कि सम बराबर क्या है, औसत गुणे संख्या मतलब कि नंबर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस इक्वल टू ए इंटू एन, जहाँ पे यस हमारा है सम मतलब कि योग, ए मतलब एवरेज, एन मतलब नंबर, ये आपका हो गया सम बराबर ए इंटू एन, और एन बराबर यस इंटू ए, मतलब कि संख्याओं, कुल संख्या, कुल पदों या कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक, ये फार्मूले हैं, इसको आपके हर जगह काम में आने वाली है, तो इसलिए आप इसको रफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए सभी लोग थम्स अप, चलिए जिसको, जिन जिन लोगों को लाइक, जिन जिन लोगों को क्लियर होगा लोग थम्स अप भेज दें। ठीक है, हम देख रहे हैं। चलिए ओके दोस्तों, सबको क्लियर है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए हम देखिए एक दो चार एग्जाम्पल और बता दूं आप लोगों को, एवरेज औसत होता क्या है, फिर हम उसके बाद चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कोई नंबर ले लीजिए आप, जैसे जैसे 1 3 5 8 6 6 8 7। ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर है। ठीक, अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको इनको जोड़ो, 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 7, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग या कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया आपका। अब इसको जोड़ो, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 1 30, 30 बटे 6, 6 पंचे 30, मतलब जो आपकी एवरेज आ गई, जो आपका एवरेज है 5 है। ठीक है, ऐसे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे संख्या है, इन संख्याओं का है, अब इसका सम निकालना है, क्या नहीं सॉरी, इसका एवरेज निकालना है, क्या है एवरेज, तो एवरेज क्या होगा, 3 + 6 + 9 + 12 + 20, ठीक है 20। तो कितनी संख्याएं हैं, 2 4 1 5, तो 5 लिख लो। अब इसको ऐड करो, तो देखिए कैसे होगा, 20 12 32, 32 9 41, 41 6 47 3 50, तो 50 बटे 5, तो डिवाइड करोगे 10, तो ये आपका एवरेज क्या आ जाएगा 10। ठीक है, फिर से जोड़ देते हैं, 20 12 32 6 38 3 41 3 9 50, ठीक है, ये आपका 50। तो ठीक है, ये समझ में आ गया एवरेज औसत क्या होती है, ये तो एकदम बेसिक चीजें हैं, इसको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मैं इसको रफ कर दूं, फिर चलते हैं फिर अब आपके फर्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो मैं रफ कर दूं। आप लोगों को और मेरी क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी जाहिर सी बात है आप लोग भी मेरे लिए मेहनत करिए। थोड़ा सा मेहनत भी नहीं करना है, बस आप लोग को रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका अच्छा है, बोर्ड पे आ गया है। ए बी सी की आयु क्रमशः की आयु क्रमशः टाइप नंबर 1 क्या है, टाइप नंबर 1 क्रमशः 11 12 25 11 21 25 वर्ष है। क्या है, 25 वर्ष है। तो तीनों व्यक्ति का औसत आयु की गणना की, तो तीनों व्यक्ति के आयु आयु की औसत 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 ज्ञात करें। क्या दोस्तों, औसत ज्ञात करें। तो देखिए क्या दिया है, औसत ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों क्या गया है, तीन व्यक्ति हैं जिनकी आयु क्रमशः अलग अलग है। ठीक है, अब उन तीनों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो क्या देखिए, मैंने आपको बताया था क्या होता है, औसत बराबर ए बराबर यस इंटू यस अपॉन एन, मतलब कि कुल कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो एवरेज बराबर 11 प्लस 21 प्लस 25। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो जोड़ो 5 1 6 6 1 7 7 सॉरी 7, ठीक, 2 2 4 1 5 5, ये हो गया बटे 3, 19 3 57। तो मतलब कि सबकी एवरेज आयु क्या है, 19 वर्ष है। कितना वर्ष है, 19 वर्ष है ना दोस्तों। एनी डाउट, तो कोई डाउट हो बताइए, मैं क्लियर कर दूं। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। अच्छे से आप लोग इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हम फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, और चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आज सोच रहे होंगे कि सर आज बड़े खुश मिजाज माइंड में पढ़ा रहे हैं और बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या है, क्योंकि मैं ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, इसलिए हम इतना स्लो में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वर्ष है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये वर्ष है। ठीक है, छोटी मोटी गलतियों पे ध्यान न दिया करिए, बस हाँ सॉल्यूशन देखा करिए। ठीक है, हो गया, मैं रब कर दूं, चलो रब कर दिया, चला, चलिए सर भाई साहब, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया एक, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए और उसी पे क्वेश्चन और ले ले हम। चलिए ठीक है, देखिए 4 व्यक्तियों व्यक्तियों ए बी सी और डी की आयु आयु क्रमशः 5 10 15 और 30 वर्ष है, 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। तो तो अब तो तो चारों व्यक्तियों की औसत आयु, चारों व्यक्तियों की औसत आयु
क्या होगी, क्या होगी या ज्ञात करें। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, ठीक है, जिसकी क्रमशः आयु अलग अलग है, तो चारों व्यक्तियों की औसत आयु। तो देखिए मैंने आपको बताया था औसत, औसत बराबर कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, मैंने यही बताया था आपको ना दोस्तों। तो देखिए कुल पदों की संख्या क्या दिया है, 5, 10, 15 प्लस 30 अपॉन संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब इन संख्याओं को जोड़ लो, क्या हो जाएगा, 5 5 10, शून्य कैरी 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 बटे 4, 15 चौको 60। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक की औसत आयु कितनी वर्ष है, 15 वर्ष है। प्रत्येक की आयु कितनी वर्ष है, 15 वर्ष। ठीक है, जो आपकी एवरेज है, क्या है, एवरेज है, वह 15 वर्ष है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, 15 वर्ष। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए। ठीक है, मैं इसलिए साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। ठीक है मेरे मित्रों, चलो कॉपी कर दूं, सॉरी रफ कर दूं, चलो रफ कर दे रहा हूँ। और आप लोग को ऐसा लगता है कि सर मैं टाइम नहीं देता हूँ आपको रफ कॉपी करने के लिए, तो आप लोग वीडियो को पुश करके देख लिया करिए, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, बाद में कॉपी कर लिया करिए। ठीक है, चलिए हाँ, चलो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट डाल दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको पेपर में मिलने वाला है। प्रथम 10 अभाज्य 10 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, क्या, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलो प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, जो आप क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या है, सॉल्यूशन डाल लीजिए, क्या है, प्रथम प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, बताइए कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 और 29। अब देखो 10 संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं होगी। तो औसत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था औसत बराबर कुल पदों का योग, का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या मैंने बताया था, ये हो गया ना। तो देख लिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 बटे 10 संख्याएं हैं, तो 10 इनको जोड़ लो, क्या हो जाएगा, 9 3 12 9 12 9 21 21 7 28 28 3 31 31 1 32 7 39 5 44 3 47 तो 49 के 9 कैरी 4। ठीक है, 4 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 6 4 6 4, फिर से देखते हैं, देखिए 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 4 12, ये आपका 12 बटे 10, तो ये जीरो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, मतलब 12.9,
इसकी संख्या कितनी होगी 12.9। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी पूछ लिया होता प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो आप ऐसे लिखते बोल देता प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए, तो ऐसे। ठीक है, चलिए साथियों जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ना दोस्तों। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलो मैं रफ करूं। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ओके, मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट टाइप, ये आपका पहला टाइप समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टाइप बहुत ही अच्छे से। ठीक, चलो न्यू टाइप क्या है, न्यू टाइप। ठीक है, चलो क्वेश्चन डालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा के एक कक्षा के एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों, क्या है 19 विद्यार्थियों का औसत आयु, विद्यार्थियों की औसत आयु औसत आयु औसत आयु 22 वर्ष है। क्या है 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष, यदि 42 वर्ष 42 वर्ष के अध्यापक के अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, को को भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा औसत आयु कितनी होगी, कक्षा की औसत आयु कितनी होगी, कक्षा की औसत आयु क्या होगी। ठीक है मित्रों, चलिए क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है तो उसकी औसत आयु पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। तो आपको मैंने क्या बताया था, क्या दिया है, नंबर दिया है, मतलब नंबर संख्या कक्षा क्या दिया 19 दिया है, और एवरेज क्या दिया है 22 दिया है। ठीक, ये दिया है तो पूछा है क्या है इसमें, अब हम इनका क्या निकालते हैं सम। तो सम बराबर मतलब कि योग बराबर क्या बताए थे, औसत गुणे संख्या, तो यही बताया था मैंने। तो सम जहाँ पे हमारा योग होता है उसको इंग्लिश में सम बोलते हैं, उसको यस से डिनोट करते हैं। एवरेज तो जानते हैं औसत, और नंबर यन संख्या, तो आपका सम बराबर ना एवरेज इंटू नंबर। तो इसको 19 दूना 38 8, 19 दूना 38 3 41। ठीक है, कितना हो गया आपका 418। ठीक है, ये हो गया। तो क्या कहता है, यदि 42 वर्ष के अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, तो ठीक है उसके बाद क्या करें, इसी में एक और अध्यापक को जोड़ लिया जाए। अध्यापक कितने वर्ष का है 42 वर्ष का। ठीक है, के वर्ष को भी शामिल कर लिया, तो नंबर कितना है 1 है। ठीक, और लेकिन अध्यापक कितने वर्ष का है 42 वर्ष का, तो क्या करोगे 42 कम 42। ठीक, 42, तो अब इसको क्या करोगे जोड़ दोगे सब। अब पूछा कक्षा पूछा ना, तो 8 2 10 4 1 5 5 1 6 460, कुल योग क्या हो गया, कुल योग या टोटल सम, तो क्या हो गया आपका 460 हो गया। ठीक, और लेकिन नंबर कितना हुआ, नंबर क्या हुआ, संख्याएं कितनी हुई, संख्याएं कितनी हुई 19 बच्चे प्लस एक टीचर, तो 19 से 20, ये आपका हो गया। अब पूछा क्या है, एवरेज पूछा है,
तो एवरेज बराबर मतलब कि औसत बराबर क्या होता है, सम इंटू सम अपॉन n, मतलब कि योग बटे संख्या। योग क्या है 460 और संख्या क्या है 20, 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, मतलब कि 23 वर्ष है। ठीक है, 23 वर्ष आपकी औसत आयु है। ठीक है, शामिल किया गया इसलिए जोड़ दिया गया है, और निकाला गया हो तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप सभी लोग, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी हाँ, अभी एक लोग देखो कमेंट कर दिए सर अगर निकाला गया होता तो, अरे भैया जब निकाला गया होता, जैसे मान लीजिए ये अध्यापक को जोड़ा गया है, अभी बोला होता है ये अध्यापक चला गया होता तो इसको माइनस कर देते। ठीक, अब परेशान न होइए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तब बोलिएगा कि सर ये टाइप बचा है, तब मेरी गलती है, आप मुझे समय तो दीजिए पहले। ठीक है, चलो कॉपी कर दूं, चलो मैं कॉपी सॉरी ये रफ कर दे रहा हूँ। चलो दोस्तों, चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 7 सदस्यों वाली 7 सदस्यों वाली एक समिति की औसत, एक समिति की औसत, समिति की औसत आयु 42 वर्ष है। आयु 42 वर्ष है। कितना है 42 वर्ष है। 72 वर्षीय, 72 वर्षीय, 72 वर्षीय एक सदस्य के, 72 वर्षीय एक सदस्य सदस्य के इस्तीफे के इस्तीफे 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 के बाद के बाद समिति समिति की औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो लोग कह रहे थे सर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन आ गया ना, मैंने कहा था आप लोग थोड़ा सब्र रखा करिए। तो देखिए क्या है, n बराबर 7 सदस्य दिए हैं और औसत क्या दिया है आपका, औसत आयु 42 वर्ष दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सम बराबर n इंटू एवरेज, या एवरेज इंटू इतना, सम बराबर हमारे नंबर क्या दिया है 7 दिया है, एवरेज कितना दिया है 42, तो इसका गुणा करोगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल आवा 1 कैरी 1, 7 चौक 28 1 29, इतना हो गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद एक और सदस्य चला जा रहा है, तो एक जा रहा है कितने वर्ष का जा रहा है 72 का, तो 72 एकम 72, जब आता है तो जोड़ते हैं और जाता है तो घटाते हैं, तो हमारा टोटल से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया तो 2 और 2, इतना हो गया ना, इतना तो हो गया। तो चलिए जब हमारा टोटल कुल सम क्या हो गया, कुल कुल योग क्या हो गया 222। और सदस्य कितने बचे, संख्याएं कितनी बची, सदस्य जो बचे हमारे 6, तो पूछा क्या है एवरेज मतलब कि औसत क्या हो 222 बटे 6, 6 18 कैरी 4 2, 7 छंग 6 18, 7 छंग 42, मतलब कि 37 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है 37 वर्ष। चलिए साथियों जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया।
चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको क्लियर होगा तो साथियों थम्स अप दबा के भेजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगली क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा साथियों। ठीक है, चलिए साथियों, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।